नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, दरगटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो संस्कृत खंड है उसका एक पाठ लेकर के आया हूँ, वीर वीरेण पूज्यते। इसका अर्थ हुआ वीर वीरेण यानी वीरों के द्वारा वीरों की पूजा होती है या वीर वीरों के द्वारा ही पूजे जाते हैं। वीर वीरेण पूज्यते यानी वीरों के द्वारा ही वीरों की पूजा होती है या वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है। अब यह एक नाटक है जिसको हम रंगमंच पे खेल सकते हैं, एक नाटक की तरह। ये उस तरह का एक पाठ है। ठीक है। इसमें लिखा है स्थान स्थानम अलक्षेत्रस्य शैल शिविरम। स्थान कौन सा है? अलक्षेत्र कहते हैं सिकंदर को। ठीक है। सिकंदर का सैन्य शिविरम यानी सेना का शिविर, यानी सिकंदर के सेना का शिविर स्थान है। अलक्षेत्र आंधिक च यानी अलक्षेत्र च माने और आंधिक। आंधिक भी एक भारत का ये वीर था जो अलक्षेत्र का मित्र था। तो कहते हैं सिकंदर च माने और आंधी आसीनो वर्तते। आसीन मतलब होता है बैठे थे, यानी अलक्षेत्र सिकंदर और आंधी बैठे हुए थे। बंदिना बंदिना माने बंदी, पुरुराजम पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे किए हुए, एकतः माने होता है एक तरफ से, प्रवसत माने होता है प्रवेश करता है। यवन सेनापति, यवन देश का राजा था जिसका नाम सिकंदर था, तो उसको इसलिए उसको कहते हैं यवन सेनापति, मतलब होता है यवन देश का सेनापति, और यवन देश का राजा था सिकंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बंदिना पुरुराजम यानी बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे किए हुए, एकतः माने एक तरफ से, यवन सेनापति प्रविशत माने होता है प्रवेश करता है। यानी पुरुराज को आगे किए हुए हथकड़ी बेड़ी से बांधे हुए सिपाही जो है वो यवन सेनापति जो रहता है वह ले करके महाराज के सामने उसको प्रवेश करता है। और क्या कहता है? सेनापति सेनापति कहता है विजयताम सम्राट। विजयताम मतलब जय हो सम्राट, यानी हे सम्राट आपकी जय हो। पुरुराज, तो पुरुराज जो भारत का वीर था, जो बंदी अवस्था में था, वो भी कह रहा है, यानी ये पुरुराज फिर कह रहा है जो इस समय बंधन में है, वो कह रहा है ऐसा भारत वीरो अपि। ऐसा माने यह भारत वीर, अपि माने भी। देखिए यहाँ भारत वीरो अपि का मतलब हुआ कि भारत वीर भी, यानी यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादयते माने होता है अभिवादन करता है। पुरुराज बोले कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। फिर मैं आपको बता, यवन राज सिकंदर को कहा जाता है, अलक्षेत्र भी सिकंदर का नाम है, और इसको यवन राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह यवन देश का सम्राट है। ठीक है। अलक्षेत्र यानी फिर सिकंदर, सापेक्षम हंसते हुए, अहो बंधनगत अपि आत्मनः वीर इति मनसे पुरुराज। अहो हे बंधनगत माने बंधन में होते हुए भी, आत्मनः माने होता है अपने आप को, यानी बंधनगत माने बंधन में होते हुए, अपि माने होता है भी, आत्मनः मतलब होता है अपने आप को, वीरम माने वीर, इति माने ऐसा, मन से मतलब होता है मानते हो। पुरुराज मतलब हे पुरुराज, क्या बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो? तो पुरुराज क्या कहता है? यवन राज, आगे देखिए संबोधन कारक का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ हे यवन राज, सिंहस्तु सिंह एव। सिंहस्तु माने शेर, सिंह एव माने ही, यानी शेर शेर ही होता है। बनेवा भवतु पंजरेवा, यानी वन में हो या पंजरे माने पिजड़े में हो, यानी शेर शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में रहे, बनेवा वन में हो अथवा पिजड़े में हो।
3 पिजड़े में हो। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि शेर जब वो कहता है कि अपने आप को बंधन में होते हुए भी वीर मानते हो पुरराज, तो पुरराज कहता है कि हाँ हे यवनराज, शेर ही होता है, बनेवा भवत माने हो, पंजरे माने पिजड़े में, यानी बन में हो अथवा पिजड़े में। फिर अलक्षेत्र माने सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थ माने होता है पिजड़े में बंद हुआ, ठीक है, यानी पिजड़े के अंदर का, किंतु पंजरस्थ माने पिजड़े के अंदर का, सिंह माने शेर, न माने नहीं, कीमक माने होता है कोई भी, पराक्रमते मतलब पराक्रम दिखाना, किंतु पिजड़े का शेर कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है। जैसे जंगल का शेर पराक्रम दिखाता है, उसी तरह से पिजड़े का शेर किसी प्रकार का पराक्रम नहीं दिखा सकता है। तो अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहा है पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त हो, यानी वह पराक्रम कर सकता है यदि उसे अवसर दिया जाए। यानी अगर पिजड़े को खोल दिया जाए तब बताएगा कि हाँ पराक्रम कर सकता है कि नहीं। उसके कहने का मतलब है यार मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वही कह रहा है पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर लभते माने प्राप्त हो, च माने और, अपि माने भी, यवनराज यानी और भी यवनराज। एक श्लोक है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम माने होता है बंधन में हो, वा माने या, मरणम माने मरने की अवस्था में हो, यानी बंधन में हो या मरने की अवस्था में हो, जयो वा जय हो अथवा पराजय हार हो, यानी जीत हो या हार हो, उभयत्र माने दोनों में, समो वीर, समो माने होता है समान होते हैं वीर, यानी दोनों में जो वीर होते हैं वह समान रहते हैं, और वीर भाव ही, और वीरों का भाव ही क्या कहलाता है, वीरता कहलाता है। इसे देखिए कहते हैं पुरराज कि बंधन में हो, वा माने या मरणम मरने की अवस्था में हो, जयो जीत हो, वा पराजय या हार हो, उभयत्र माने दोनों में, समो वीर वीर समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हारने के बाद एकदम सिकुड़ जाएंगे और जीतने के बाद जो है बारूद बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में समो वीर वीर समान रहते हैं, और वीर भाव ही वीरता, और वीरों का भाव ही वीरता कहलाता है।